कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकती। कहने को तो दुनियापुर में सिर्फ कसाई मोहल्ला है, लेकिन यहाँ पे हर कोई कसाई है। इतने जानवर ज़बानी हुए जितने लोग ज़बा करती हैं। तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक लाऊं। मेरा बयान नहीं मिल रहा। मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है। कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तुम्हारे बड़े भाइयों को साहब के साथ घसीट के आना है। अगर मैं चाहूँ ना तो इसी वक्त तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके जा सकती हूँ। चाचा, हाँ अब मैं बाहर से आ रहा था, आपके बंदे बैठे हुए यहाँ पे, इतने बड़े बड़े चापड़ हैं उनके पास, पता नहीं गायें बकरियां भैंसें सब ज़िबा कर रहे थे। हाँ। आदमियों को काटने में कितना वक्त लगेगा? नवाब के 5-7 आदमी है ना, इनके लिए 2 बोरियां काफी है। बस 2 बोरियां? हाँ बस। तो इस लोग क्या करना है? अगर मेरे सामने मेरे रसूल नहीं आते ना तो मैं तुम्हें कभी जिंदा ना छोड़ती। ये गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाली है। वक्त बताएगा। खाना खा के जाओ। आपको मुझे कसाईयों के बारे में बताना चाहिए था ना। तुमने मौका दिया था बात करने का। लेकिन आपको इतना तो जरूर बताना चाहिए था कि जबरदस्त कसाई आदमों का खास आदमी है। तुम अगर शायद बात करने का मौका देती तो बता पाता तुम्हें। मैं दुनियापुर में कसाई और शामीर आदम को नहीं चाहती। जी बेहतर। सर ये अभी मिनिस्ट्री से आया। कोई ज़रूरी चीज़ है तो देख लो, वरना फाइल कर दो, कल सुबह देखेंगे। मैं अब निकल रहा हूँ। सर बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ है? आपका तबादला हो गया। What? ये सब कहाँ जा रहे? बाराती थे सर, शादी खत्म, घरों को वापस जा रहे हैं। बकवास कर रहे। मेरा बयान नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? मैं उसे स्कूल से पिक करने गई थी, वो कह रहे थे कि वो यहाँ नहीं है। उसे कोई चचा पिक करके लेके गए, लेकिन उसका तो कोई चचा ही नहीं। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। किधर है मेरा बयान? तुम फिक्र न करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। आपके पास कोई रास्ता तो रहा नहीं। DIG साहब का तबादला हो चुका है और वहाँ आपकी भी कोई नहीं सुनेगा। आपका तबादला सुनने में आया है कि किसी वक्त भी हो सकता है। तो आप साहब से मदद क्यों नहीं ले रहे थे? कौन सा? नौरोज आदम। क्या कर सकता है? वो तो खुद ही सलाखों के पीछे बैठा है। जेल में बैठे बैठे वो DIG का तबादला करवा सकता है, तो उससे मदद मांगने में क्या बुराई है? मेरा बेटा शहर में अगवा हो गया है, 5 साल का है, और मेरा पहला शक तुम पर गया है। बच्चे हो कल के तुम, मेरी दुश्मनी के म्यार पे पूरे नहीं उतर सकते। यहाँ के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम औरतों और बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाते हो। अभी फ़ोन आया मेरे पास, कहा गया है कि अगर तुम्हें हवालात में जान से मार दूं तो मेरा बेटा आज रात को वापस आ जाएगा। तो क्या सोच रहा है? मार दो? तुम जानते हो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। क्यों? औलाद का मामला है। मैं तो वैसे भी तुम्हारे और तुम्हारी सरकार का बहुत बड़ा मुजरिम हूं। मेरे मरने पर तुम्हारी बरादरी के लोग बहुत खुश होंगे। औलाद का मामला है। इतना मजबूर हो चुका हूं कि कहीं भी किसी के भी पास जा सकता हूं मैं। औलाद बड़े बड़े बादशाहों को फकीरों की दहलीज तक ले आती है। याद है तुमने कहा था मुझसे, अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो तुम मेरी मदद करोगे। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैंने तो यह भी कहा था कि कैद का ताल्लुक सलाखों से नहीं दिमाग से होता है। मैं आज भी वो सब कुछ कर सकता हूँ जो तुम या तुम्हारी सरकार नहीं कर सकते। तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारा बेटा पहुंच जाएगा। साहब बोल रहा हूँ। जी साहब। मीर हसन का बेटा गवाह हो गया है, वो शहर गया है। मैंने उससे कहा है कि उसका बेटा उसके घर पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा। जी हो जाएगा साहब।
शामिर और शाबाश दोनों अपने साथियों के साथ शहर में। मैं शहर की दूसरी लोगों से भी कह दूंगा कि बच्चा SHO के घर पहुंचने से पहले पहुंच जाना चाहिए। दुनियापुर के SHO का बच्चा है साहब। रिमांड पर SHO के थाने में कॉल आई थी SHO को कि अगर साहब को कस्टडी में मारा गया तो बच्चा घर पहुंच जाएगा सलामत। लेकिन SHO उसको भी पसंद आदमी है, मदद मांगी है साहब से और उन्होंने ज़ुबान दी कि कल सुबह तक बच्चा घर पहुंच जाएगा। बच्चा मेरे पास है। क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी बच्चे की? मेरे भी कुछ उसूल है, मैं हर काम के पैसे नहीं लिया करता। बच्चा तुम ले जाओ। किसने? औरंगजेब आदम। मुझे नहीं पता था कि उसने क्यों अगवा करवाया। अगर मुझे पता होता कि इसमें सांप की जान है तो मैं ये बच्चा कभी अगवा न करता। आपके दोस्त से ले आए थे, वो सो रहा है ऊपर। बहुत डर रहा था, आपको याद करके बहुत रो भी रहा था। कैसे रह लेते हो यहाँ पे? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हारी नहीं हमारी है। और साहब इस वक्त तुम्हारी कहते हैं, बेहतर है इन्हें ले जाओ यहाँ से। तुम चाहते हो मैं अपने बच्चों को उस जंगल में ले जाऊँ? जानवरों से पाला पड़ा है, इसलिए तुम्हारे बीवी बच्चों को जंगल में रहना होगा। ट्रांसफर तो तुम्हारा होने से रहा, बाकी तुम बेहतर जानते हो। दरअसल मैंने ये कहा है कि रात बहुत हो गई है, आपके सोने का वक्त है, आप जाइए। जी बताइए। दुनियापुर से पुलिस फोर्स जा चुकी है। जी मुझे पता है, सारी उम्र उन्होंने यहाँ नहीं रहना था। पावर ट्रांसफ़र होना था जो हो चुका है, अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर। आपको कसाईयों की ताकत का अंदाज़ा नहीं। हम लोग व्यापारी हैं, वो भैंस गायों की तरह आदमी को काट देते हैं। अगर नौरोज़ आदम का हाथ उनके हाथ पर हो तो सारा दुनियापुर एक तरफ और वो एक तरफ। नौरोज़ आदम अभी भी जेल में है, आप लोगों को उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात कसाई, मैंने आदमी तैयार कर लिए, आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही आप ऑर्डर करेंगी तो कल शाम तक सारे कसाई ठिकाने लग जाएंगे। कसाईयों ने हमारा क्या बिगाड़ा है? ये तो तुम्हें दुनियापुर की गद्दी संभालने से पहले सोचना चाहिए था ना। लोग तो मरेंगे, हम नहीं मारेंगे तो वो मार देंगे हमें। 4 भाई मरे हैं तुम्हारे, 2 तो इन्हीं कसाईयों ने मारे। इतने जानवर से बने हुए जितने लोग ज़बह करते हैं इन्होंने। तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, सोच लो। इतने बड़े पैमाने पर खून रेजी के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। कोई और रास्ता कभी किसी ने सोचा ही नहीं। तुम रास्ता बदलोगी, वो कुर्सी बदल देंगे तुम्हारी। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारा कसाई मोहल्ला दिखाता हूँ। ये तो अच्छा नहीं कर रहा। तुम्हें किसने कहा था बच्चा करने आ रहे? हाँ? तुमने कहा था कि तुम मेरे दोनों भाइयों को घसीट कर यहाँ तक लाए थे। मैंने सोचा तुम्हें घसीट कर खुद तक ले आऊं। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। गलत फहमी है तुम्हारी। अभी अपने अल्फाज बचा कर रखो, अभी बहुत कुछ होना तुम्हारे साथ। औरतों और बच्चों को छोड़ दिया, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। दुनियापुर के लोगों, कान खोल के सुन लो। जिसने भी आदमों का साथ दिया या देने की कोशिश की, उसका हाल जबरदस्त कसाई कैसा होगा। दुनियापुर नवाबों की हुकूमत है और अना नवाब गद्दी पर बैठी है। जिसने भी बगावत करने की कोशिश की, उसका मुंह काला कर कर गधे पे बिठाकर पूरी दुनियापुर की सैर कराई जाएगी। समझ गए आप सब?
तुमने बहुत गलत किया। साहब को पता चला तो वो छोड़ेगा नहीं। तुम्हारे साहब का वक्त गुजर चुका है, जेल में सड़ रहा है। तुम्हारा वक्त भी यहाँ पड़े पड़े गुजरने वाला है। बात गलत सोचा है तुमने। अगर मुझे मारोगी तो मेरी औलाद तुमसे बदला लेगी, और अगर मेरी औलाद को मारोगी तो उसकी औलाद तुमसे बदला लेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं क्या किया है। तुमने खुद किया अपने साथ। मौका दिया था मैंने तुम्हें, चलकर आई थी तुम्हारे पास, तुमने खुद। देखिए दुनियापुर बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।